मध्य प्रदेश की राजनीति का वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था आज आ गया है और आज यानी कि 3 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये पहली बार हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा कांग्रेस का नेता अपने पूरे दल बल के साथ, पूरी टीम के साथ बीजेपी में शामिल हो गया और सरकार गिर गई कांग्रेस की। अब उन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हम इस समय ग्वालियर में मौजूद हैं और ग्वालियर में ये AMI शिशु मंदिर है जहां पर वोटिंग चल रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहीं पर वोट करते हैं। यहाँ पर मतदाता क्या सोचता है उसको लेकर के बात करते हैं। क्या आपके मन में है ये उपचुनाव जिस तरह से आया, बीच में ही आपको वोट डालने आना पड़ा है, क्या दिमाग में है इस उपचुनाव को लेकर? वोट तो डालना ही है, उसके अलावा तो कोई नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डालना ज़रूरी है। ठीक है, क्या दिमाग में रख के वोट डालने आते हैं? पहले भी आपने वोट डाला होगा, इस बार क्या सोच के आए हैं, क्या चीज़ें माइंड में हैं? कि पार्टीज़ को देखते हैं, कैंडिडेट्स को गूगल पे सर्च करते हैं, उनके बाद ही सोच समझ के वोट डालना ज़रूरी है। ठीक है, क्या सोच रखते हैं वोट को लेकर के अपने, और ख़ास तौर पर जब आपको बीच में ही कभी 5 साल से पहले ही वोट डालना पड़े तो क्या सोचता है मतदाता? मेरे हिसाब से तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और जो भी हैं, हमें जब भी हम वोट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं कि कौन कैंडिडेट है और जो किसकी सरकार बनेगी, इससे हमें कोई मैटर नहीं करता है। कैंडिडेट हमारे क्षेत्र की कैंडिडेट कौन है, इस पर मैटर करता है। इस पे मैटर करता है। यहाँ पे आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होनी है और यहाँ पर जो मतदाता है वो भी सुबह से ही लाइन में लगा हुआ है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना की वजह से शायद मतदाता धीरे धीरे निकलेगा या कम निकलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लाइन लगी हुई है। मैम, ये चुनाव अचानक बीच में आया है, 5 साल से पहले ही चुनाव हो रहे हैं, क्या आपके माइंड में है और क्या सोच के वोट डालने आए हैं? माइंड में क्या है, अब सरकार जो बने शायद ठीक से काम कर पाए। आई थिंक सो, ये मेरा यही मानना है कि अब जो सरकार आए काम सही से करे। बार बार ये करना, दिस इज़ आई थिंक वेस्टेज ऑफ मनी ऑल्सो है कि सरकार अपनी जनता के लिए, सभी के लिए, तो बच्चों को रोज़गार मिले, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं से मिलें, ये मेरी मानना है इस सरकार से। अपना ग्वालियर बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे करें। मतलब आई थिंक आप भोपाल देखें, इंदौर देखें, उसमें ग्वालियर के बहुत पीछे है ग्वालियर। उसके लिए बहुत आगे होने के लिए अभी बहुत है। जनता को भी सहयोग करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता। पब्लिक परेशान होती है जब अचानक से चुनाव। पब्लिक कुछ गलत काम पब्लिक भी करती है, ऐसा नहीं वो नहीं करते, पब्लिक भी करती है। तो आई थिंक मिलके सहयोग से ही सब काम हो सकता है। तो ये यहाँ के मतदाताओं की सोच हमने आपको दिखाई है, बताई है। यहाँ पर ग्वालियर में सुबह से ही मतदान करने के लिए कतारों में लगे हैं मतदाता। ये AMI शिशु मंदिर है जो ग्वालियर में जय विलास पैलेस के ठीक सामने बना हुआ है और यहाँ पर मतदान करने के लिए मतदाता सुबह से ही कतार में लगा हुआ है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर मतदान करवाया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर वोट डालेंगे। इसके अलावा VVIP नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो वो भी यहाँ से कुछ दूर पर एक मतदान केंद्र है, वहाँ पर वोट डालेंगे। जयभान सिंह पवैया यहीं पर वोट डालेंगे। बहुत सारे दिग्गज, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, खुद चुनाव भले ही ना लड़ रहे हो लेकिन इनकी साख जरूर दांव पर लगी है। और वहीं सामने कमलनाथ है जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी का दारोमदार है। वो अपनी सरकार में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि उनको जीतने के लिए एक बहुत बड़ा फासला तय करना है, जबकि बीजेपी को जीतने के लिए सिर्फ 9 सीटों की ज़रूरत है सरकार बचाने के लिए, या सरकार कहें कि कंटिन्यू रखने के लिए। ऐसे में ये चुनाव बहुत ही शबाब पर पहुंचा हुआ है, बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंचा हुआ है और ऐसे में हमारी आपकी सबकी निगाहें इस चुनाव पर बनी हुई हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, ग्वालियर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।